जीएमसी का मामला है। पिछले कुछ दिनों से बड़ा ये लोगों में बड़ी इसमें परेशानी हुई है, खासकर हंदवाड़ा तहसील के लोगों को। और जब मैं हंदवाड़ा तहसील कहता हूँ कि ये मैं ओल्ड अर्सोल हंदवाड़ा तहसील कहता हूँ, क्योंकि आजकल हंदवाड़ा तहसील से करीबन आसपास 6, 7, 8 तहसीलें नई बन चुकी हैं। मैं इसमें लंगेट एरिया भी जोड़ता हूँ और हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का सारा एरिया जोड़ता हूँ। बात यह है कि जो हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज है, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा को अपग्रेड किया गया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा जो है 1981 में हंदवाड़ा में एक बोर्ड कम कैबिनेट मीटिंग हो गई, जिसकी सदारत बाबा कौम जनाब हज़रत शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कर रहे थे। और बाबा कौम ने जब कैबिनेट मीटिंग डाक बंगला हंदवाड़ा में हुई, वहाँ कुछ मसले हमने उठाए और उन पर कुछ फैसला हुआ। एक फैसला ये भी उसमें हुआ 1981 की उस बोर्ड मीटिंग में कि हंदवाड़ा को जो हॉस्पिटल है, प्रेजेंट हॉस्पिटल, इसको अपग्रेड किया जाए। ये मैं ज़बानी नहीं कहता, मेरे पास 1981 की वो कैबिनेट डिसीजन मौजूद है जो 1981 में कैबिनेट ने ली थी। और इस डिसीजन में ये लिखा है, डिसीजन नंबर 19, इसमें लिखा है, while the hospital at Kupwara will be upgraded to accommodate additional beds, the hospital at Hindwara will be raised to the level of a district hospital। ये फैसला हुआ है। और भी कुछ फैसले हुए थे। इस डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने के बाद अगर चॉइस होगी बिटवीन हंदवाड़ा एंड कुपवारा, इट विल बी लोकेटेड एट हंदवाड़ा। ये भी एक डिसीजन हुई है। और भी बहुत सारी इसमें ये डिसीजन है। और ये डिसीजन उस कैबिनेट में ली थी जिस कैबिनेट में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह साहब थे, गुलाम नबी कोचक साहब से, अताउल्लाह सोहरावर्दी से, शेख गुलाम मोहम्मद अब्दुल्लाही साहब थे, मसफी साहब थे जो डोडा साइड से है, और ख्वाजा मोहिद्दीन शाह साहब थे, और भी बहुत सारे लोग उसमें थे। और ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और डोगरा शाही को इन्हीं की कुर्बानी से यहाँ से जम्मू कश्मीर के लोगों को छुटकारा मिला। आज हमें ये कहा गया है कि नहीं जी, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज जो है, इसको यहाँ से शिफ्ट करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 159 के करीब नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्रिएट किए थ्रू आउट द कंट्री। और लास्ट में 2 मेडिकल कॉलेज क्रिएट किए गए, एक उधमपुर में, एक कुपवारा में, मतलब ये मेडिकल कॉलेज। और कुपवारा में जो डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज आया, उसमें लिखा गया है कि इट विल बी, हंदवाड़ा का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है इसको अपग्रेड किया जाएगा। उस ऑर्डर में जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के तहत मोदी जी ने ये की हुकूमत में ये ऑर्डर निकला, मुल्क के होम मिनिस्टर ने उसमें संगी बुनियाद डाली 2021 में, और काम शदमत से जारी हुआ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी जगह काम करता रहा, वो 50 साल से यहाँ पर काम करता है। और मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन हो गई, और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब ने और जो दूसरे उसके फैकल्टीज मेंबर्स हैं, उन्होंने अपना काम शुरू किया। अब मुझे कहने का मतलब ये है कि 3 साल से काम चल रहा है, काफी पैसा खर्च हो गया है। मेडिकल कॉलेज जो चोगल में बन रहा उस पर करीब 35 करोड़ रुपए ऑलरेडी खर्च हो गया है। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 200 बेडेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी बन गया है, जिसमें 97 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 200 बेडेड का बन रहा है इस वक्त, जिसको दूसरे स्लैब भी पड़ गया, और उसमें भी कंट्रैक्टर ने 16 करोड़ रुपए इस वक्त तक ले लिए। कुल मिला के ये 500 बेडेड अस्पताल है। और इसमें ऑलरेडी 300 इन प्लेस है जो यहाँ पर काम हो रहा है। और 200 बेडेड का जो है उसमें 2 स्लैब लगे हैं अभी, और 3 स्लैब उसमें लगा नहीं। और इतना ही नहीं, जो मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज किया गया इस हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए 70 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रखे थे, और उसमें भी मेजर अमाउंट जो है वो ऑलरेडी खर्च हो गया है। बदकिस्मती से लास्ट ईयर एक फ्लड आया चोगल के एरिया में, और उस फ्लड में
फ्लड ऐसा खतरनाक था कि जो जिस हॉस्पिटल में काम हो रहा था वो ठप हो गया उधर ही। और उस फ्लड के बाद करीबन करीबन 3-4 महीने कोई काम नहीं हुआ। समहाउ मुझे किसी ने बताया कि इस हॉस्पिटल में काम बंद हुआ है। मैंने जब मिनिस्ट्री से बात की, हेल्थ मिनिस्ट्री से बात की, मैंने कहा ये काम क्यों बंद हुआ? उन्होंने कहा कि ये काम इधर बंद हुआ है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसको आप दूसरी जगह शिफ्ट करो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि इसको हंदवारा से बाहर ले लो। एक दिन सकीना जी यहाँ पर आ गई, उन्होंने मुझे रात को फोन किया, कहा कि मैं हंदवारा जाऊँ, आप भी आए, तो मैं उनके साथ अकैम्पनी, मुझे नहीं, मैं खुद नहीं आया। और उसने उस एरिया का दौरा भी किया और देखा उस हालत पोजीशन क्या है। जब ये बात चल रही थी उधर से इसको हटाएंगे इधर मतलब गुंड चोगल से, तो मैंने काफी कोशिश की इसको वहां ही रहना दिया जाना चाहिए, क्योंकि उधर ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें ऑलरेडी तमाम डिपार्टमेंट्स ने ये लिखा है कि यहाँ पर काम नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार थी, साइड बाय साइड उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, जीएडी से वो ऑर्डर निकला। और वो जो जीएडी का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर नंबर 2090 ऑर्डर निकला 2024 में। ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो सारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, उधर से ऑर्डर निकला। और उस ऑर्डर में ये था कि अल्टरनेटिव, उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जीएडी ने, हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर बिदूरी साहब, हमारी जो उस वक्त की डीसी थी आयशा सोदन जी, वो थी उसमें, और तमाम चीफ इंजीनियर्स, आर&बी, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर, एग्रीकल्चर का डायरेक्टर, सुकास के साइंटिस्ट लाए थे। तो उन्होंने ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गवर्नमेंट ने उसमें, और कमेटी यहाँ पर आई, उन्होंने मौका किया चोगल में, कुलनगांव में। तो उन्होंने कहा कि ये 2 साइट्स हैं, और ऑलरेडी जो ये साइट हंदवारा में है ये फिजिबल साइट है। और हंदवारा की साइट के बारे में मैंने उनको कहा कि यहाँ पर कोई 800 कनाल जमीन खाली है, 800 कनाल जमीन, वो है, ये रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड। 800 कनाल जमीन में 477 कनाल जमीन जो है बिल्कुल खाली है, बिल्कुल हॉस्पिटल के ऊपर, इस हॉस्पिटल के ऊपर सिर्फ 1200 मीटर पर। इस कमेटी ने, हेडेड बाय डिविजनल कमेटी, उन्होंने कहा ये 3 साइट्स फिजिबल है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी कि चोगल में ही, गुड़ चोगल में ये जो काम चल रहा है इसी को आगे बढ़ाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 एक्सटेंशन दी है इसमें, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तीसरी एक्सटेंशन दी, और वो तीसरी एक्सटेंशन 2026 मार्च में खत्म हो रही है। और इस वक्त अगस्त का महीना चल रहा है। मान लो कि अगर किसी और जगह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 ही महीने है काम करने के लिए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है कि 325 करोड़ रुपए आप हॉस्पिटल भी बनाए और मेडिकल कॉलेज भी बनाए, इतनी मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए वहां पर? नामुमकिन है 3 महीने में। ये कॉलेज यहां से शिफ्ट करके उधर उनको क्या मिलेगा? इस कॉलेज में ऐसे आजकल नीट के जरिए एग्जाम होते हैं, 250 बच्चे हर साल इस हॉस्पिटल में आएंगे, और वो यहाँ के नहीं होंगे, जम्मू कश्मीर के, उनके पूरे मुल्क से वो लोग आएंगे, वो बच्चे, उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे, और शेख साहब का वो फैसला जो उन्होंने 1981 में लिया है इसको भी रद्द करेंगे। क्या उन्होंने यहाँ के लोगों को इतना बेगैरत समझा है कि वो जो चाहे वो करें? मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ, सकीना जी से, उसके फादर नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से शहीद हो गए, उसने आन नहीं मानी, और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए, और अपने मध्य मुकाबले से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई, और उतना ही नहीं, उसे 53% वोट ले लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है। आप यहाँ पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुलनगाम चोगल के लोगों, हंदवारा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह
रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया गया जैसे वो होस्टेज थी। और फिर उन्होंने कहा उधर कि ये साइट सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइटें देखी थी, आप ये साइट आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूँ नूतन और शोगुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहां पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहां पर। और आप कहते हैं कि ये यहाँ से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं जो यहाँ होने दे देगा? ऐसी बात नहीं है। किसी को अगर गलत फहमी है तो वो गलत फहमी निकालनी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की निशानी है, ये इस निशानी को हम यहाँ से नहीं जाने दे देंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को आप बीच में लाए, हमने कभी नहीं कहा। हंदवारा सबसे पुराना तहसील है रियासती जम्मू कश्मीर का, महाराजे के टाइम 1919 में हंदवारा का तहसील बन गया है और इस तहसील से 4 डिस्ट्रिक्ट निकले। इस तहसील से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी निकला, इस तहसील से कुपवारा तहसील भी निकला, इस तहसील से वादिया नील जो मुजफ्फराबाद के साथ इलाका है वो भी निकला, जो पीओके में डिस्ट्रिक्ट है वो इसी हंदवारा तहसील से निकला। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसी हंदवारा तहसील से निकला, जो 1919 में बना था। और जो सिंहपुरा पटन तक इसका एरिया था, उधर से ये सारा पीओके तक वन ऑफ द लार्जेस्ट तहसील आप जो महाराजा का रूल था उसमें था। और कितना आप इसको शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करो, ये हम नहीं इजाजत दे देंगे। कुपवारा हमारा है, डिस्ट्रिक्ट उधर बढ़े, हमने खुशी की डिस्ट्रिक्ट का आया। और आज अगर यहाँ पर एक 2-3 इदारे, आप क्यों इसमें ये मुझे कहा गया है कि इन्होंने लिखे दिया है, लिखे दिया है या नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई एक एमएलए या 5 एमएलए या 6 एमएलए उस कैबिनेट का फैसला तो चेंज नहीं करवा सकते हैं जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की कैबिनेट ने फैसला लिया, वो नहीं कर सकते हैं। और ना हम इसकी इजाजत दे देंगे। हॉस्पिटल भी ले लेंगे, मेडिकल कॉलेज सब कुछ ले लेंगे यहाँ से, इसकी इजाजत नहीं दे दी जाएगी। और मुझे हसरत है, हमारे एक एमएलए लंगेट के थे, और जब ये फैसला उधर कर रहे तो हंसते हंसते उधर से निकल रहा था, और फिर कबाब और गोशाबा खाने के लिए डाक बोले में भी चले गए ये करने के बाद। चलो दूसरा एमएलए फिर भी नहीं आया था, उसने अपनी आन को फिर भी जिंदा रखा। उसने दस्तखत किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, वो बता सकता, क्लियर कर सकता है। लेकिन बाकी एमएलए क्या करते हैं? तो मैं यही फितना यहाँ से उठाना है। एरिया मुश्किल से ये रियासत मिलिटेंसी से छुटकारा पा गई है। अब क्या आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं? किसी को सुकून ही नहीं है यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, अंदर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, ये क्या हो गया? पीडीपी वाले भी नाराज, अपनी पार्टी वाले भी नाराज। एआईपी, हमारे एआईपी के जो प्रेसिडेंट एमएलए, उसने अपने भाई का नाम भी शर्मदा किया। अगर उसका भाई यहाँ पर होता वो नहीं होने देता था। ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें जो है ये हम इजाजत नहीं दे देंगे इसके लिए। दूसरा मुझे आपसे जो बातें कहनी है वो ये है कि यहाँ पर अब काफी मशीनरी भी आ गई है। 70 करोड़ की मशीनरी ऑलरेडी, उसमें से बेशतर 30-40 करोड़ की मशीनरी यहाँ पर आ गई है। और 500 बेड्स अस्पताल में 300 ऑलरेडी कंप्लीट हैं और 200 बेड्स का बन रहा है, जिसमें स्लैब, और जो मेरे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को परसों दिखाया भी, और वो जमीन भी दिखाई यहाँ पर जो ऊपर है 800 कनाल जमीन। लेकिन पता नहीं फिर ये कहां से कहां पहुंच गया। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहा, हम किसी के मुखालिफ नहीं है, हम नुतुनुसा वालों के मुखालिफ, कंडी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इस मेडिकल कॉलेज के वहां रहने से। क्या मिलेगा वहां हमको? इसमें डॉक्टरों को पढ़ना है। मुश्किल से चाय की 2-3 दुकानें बाहर बनेंगी, जैसे डोडा में है, जैसे उधमपुर में है। जाए देखिए, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा जो ये कहते हैं कि बीच में लाओ, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आप इन लोगों के इतने ही हमदर्द हैं, उनके लिए कोई टेक्निकल इदारा दे दो।
जहां से मिडिल पास, मैट्रिक पास लोग कुछ सीखेंगे, काम करेंगे, कल को रोजगार कमाएंगे। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर उधर डॉक्टर्स को बनना है, ये उधर 20 और दूसरा लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी शिफ्ट करेंगे उधर। ये आपको समझना चाहिए, ये किसी के जहन में अभी नहीं है। लेकिन प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा, जब कोई साहब कह रहे थे कि इधर बनेगा मेडिकल कॉलेज और इधर बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये मैंने खुद सुना, इन कानों से सुना, ये उनका इरादा है। लिहाजा इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोई ये गलत फहमी में ना रहे। तमाम रेवेन्यू के कागजात उसको दिखाए, मैंने गूगल मैप उसको दे दिया सारा कुछ, और वो कन्वीनर थी, उसने कहा कि नहीं उधर नहीं बनेगा। इंजीनियर लोग कहते हैं कि उधर 50 करोड़ रुपए सड़क पर लगेंगे। इसमें नेशनल हुकूमत की बात नहीं है, कई कुछ लोगों की कारस्तानी है, कुछ लोगों की कार। और मैं यहाँ से जाके मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा और उससे ये बातें क्लियर करूंगा। और उसके बाद पार्टी के जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उसको बताऊंगा। और उसको पता है, उसको हर चीज का पता है, कहाँ क्या है। फारूक साहब ने कुछ काम नहीं दिया, डिग्री कॉलेज फारूक साहब ने यहाँ पर दे दिया। उसी के टाइम में ये इंजीनियरिंग विंग्स भी यहाँ पर आ गए। हमारे कुपवारा में उतनी फैसिलिटी है जो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी नहीं है। डायलिसिस उधर होता है, यहाँ नहीं होता है। MRI की मशीन वहां पर है, यहाँ पर अभी भी नहीं है। मुश्किल से मैंने यहाँ पर रखा था, वो कैंसर का एक यूनिट मैंने अपनी सरकार के दौरान लाया था, वो चल रहा था। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक खुल गया था यहाँ पर, जहाँ 6 थेरेपी रेडियोथेरेपी लोगों को मिल रही थी, और एक थेरेपी में 30 से 40 हजार रुपए खर्च होते हैं, और वक्त नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है वहां पर। वो आज वो भी बंद हो गया है। उनको सारा कुछ है, लेकिन फिर भी लालच, पॉलिटिकल, सिर्फ वोट बैंक के लिए। वोट बैंक पे हमें मजबूत होना चाहिए। लिहाजा मैंने इसीलिए कहा, सकीना जी के फादर ने कुर्बानी दी है, शी इज ए फाइटर, उसको इंसाफ करना चाहिए। इंसाफ पर हम इंसाफ की बात करेंगे, और हम उनसे ये कहेंगे, आपके पास फर्स्ट प्रायोरिटी यही जो गुंचोगल है, इसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर से देख लीजिए। अल्टरनेटिव अगर कुछ इस फ्लड का जो आप कहते हैं कि कुछ कर सकते हैं इस मॉडर्न कर लीजिए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर नहीं तो फिर जो कमेटी ने हेडेड बाय डिविजनल कमिश्नर, जो उन्होंने एरिया चुने थे, उसमें चौगल का था, नर्सरी वाला, उसमें कोलनगांव का था, इसमें ये हंदवारा का था, किसी भी जगह आप लगे। मैं ये लालच नहीं करूंगा हंदवारा में लगे। हर एक फील करता है कि हमसे कुछ चुराया गया, वो चाहे अब कुछ कहे वो या ना कहे, वो अलग बात है, लेकिन सब परेशान है अपनी अपनी जगह पर। देखिए, इसमें सिर्फ हमारे मजहब के लोग नहीं रहे, उसमें दूसरे मजहब के भी लोग आएंगे। इसमें हिंदू लड़का भी होगा, हिंदू लड़की भी होगी, इसमें सरदार भी होगा, इसमें क्रिश्चियन भी होगा, हर एक तबके के लोग इसमें होंगे। ये जो है हर साल 250 डॉक्टर्स वहां पर ऐड होंगे, ये बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया होगा। सिक्योरिटी वाइज आप खुद सोचते हैं, कौन सोचता था कि बाईसारण में वो वाक़ा होगा? ऑल ऑफ अ सडन। और यहाँ कुपवारा जिला तो हर जगह बाईसारण ही बाईसारण है। तो यही बात करूंगा, ये फैसला ऑलरेडी हुआ है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा को अपग्रेड किया गया है एज मेडिकल कॉलेज। और ये यहाँ ही नहीं, जो 157 मेडिकल कॉलेजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत दे दिए, और उसमें 9 मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर को मिले, उसमें एक मेडिकल कॉलेज हमारे हंदवारा में भी मिला। हम यही कहेंगे उनसे कि ये रहना चाहिए यहाँ पर, और फिर आप दूसरे इलाकों में जो इससे भी बढ़कर जो इदारे होंगे आप दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं।